जय हिंद दोस्तों, ये देखिए काक चेष्टा बको ध्याना। ये बगुला जो है किसान का मित्र है। इससे किसान को फायदा क्या होता है दोस्तों? कीड़े मकोड़े, अभी पानी इसमें हम चला रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं, जिससे कि फसल में कीट पतंग कम लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, बगुला और कौआ, काक चेष्टा बको ध्याना। किसान को काक की तरह चेष्टामान होना चाहिए और बगुले की जैसा ध्यान मग्न होकर खेती करना चाहिए। इधर उधर भटकने से काम चलता नहीं है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो किसान के भरोसे रहते हैं, और किसान लोग करते क्या है, तनी मनी खरपतवार है तो जहरीला जहरीला दवा डाल देते हैं, जिससे होता है क्या, ये सुंदर सुंदर चिड़िया पक्षी मर जाते हैं और पर्यावरण का संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जो किसान के मित्र चिड़िया है, जो किसान के मित्र कीड़े हैं, उसके संरक्षण के लिए ऑर्गेनिक खेती की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगर जैविक खेती करेंगे, जैविक दवा का छिड़काव करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है सो ये पक्षी चिड़िया नहीं मारे जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो किसान के मित्र हैं नहीं मारे जाएंगे, और हमारी धरती उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, मृदा हमारी ठीक रहेगी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि खेती करने के लिए बहुत प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। कुछ लोग करते हैं क्या, बगुला अगर खेत में आता है तो ढीला मार के उसको भगा देते हैं। क्यों भगाएंगे? लोगों का मानना है कि इनके पैर से जो है सो गेहूँ टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत होता है, प्रकृति माँ है, सबको एडजस्ट कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बगुला देखिए एकदम फटाफट कीट को खा रहा है, और कीट खाएगा तो निश्चित रूप से पेड़ जो हमारे पौधे हैं, वो पौधे में कीट पतंग नहीं लगेंगे और हमको फायदा हो जाएगा। इसलिए सभी जीवों का संरक्षण अगर चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में आइए। रासायनिक खेती को धीरे धीरे अलविदा कह दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उपज में, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उत्पादन में आपको कहीं कुछ कमी आने वाला नहीं है। इसलिए जैविक खेती पर ध्यान दें दोस्तों, जैविक खेती करें और अपने धरती को, सस्य श्यामला धरती माँ को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। दूषित होती जा रही है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर में 500 फीट तक का जो है सो भूमि हम लोगों का रासायनिक के चपेट में आ चुका है दोस्तों। धीरे धीरे अंदर का जो भूगर्भ, भूतल में जो चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग दूषित कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम लोगों को संभलना होगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आने वाला पीढ़ी बहुत भयानक स्थिति में जाएगा। इसलिए अब ये से हम लोग सोचें और तैयारी करें। जय हिंद, जय झारखंड।